dear students. Today we are going to start our lecture number 5. Today's topic is order of groups and elements of groups. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी एक ग्रुप है हमारे पास, उसका ऑर्डर निकालना और फिर ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना सीखेंगे हम इंशाल्लाह. The outlines of today's lectures are order of a group, order of an element, examples, theorem, periodic group, torsion-free group, and mixed group. Order of a group. The number of elements of a group इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर. अब ये एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो उसका ऑर्डर होगा. अब ग्रुप जो है हमने पढ़े हैं, फाइनाइट भी होते हैं एलिमेंट्स और इन्फिनिट भी होते हैं. तो अगर हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट होगा. अगर इन्फिनिट ग्रुप है तो उसका ऑर्डर भी इन्फिनिट होगा. वी विल यूज जी मॉडुलस टू डिनोट द ऑर्डर ऑफ जी. अगर हमारे पास एक ग्रुप का नाम है जी और उसका ऑर्डर डिनोट करने के लिए हम ये ट्रू स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं. अगर हमारे पास ग्रुप जो है वो एस है तो हम एस के गिर्द दो स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे उसके ऑर्डर को डिनोट करने के लिए. जी ये एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप. द ग्रुप जी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर, whereas the group U10 is equal to 1, 3, 7, 9 under multiplication modulo 10 has order 4. अब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है. हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सेट ऑफ इंटीजर्स को ग्रुप भी प्रूफ कर चुके हुए हैं और सेट ऑफ इंटीजर्स हमें पता है इन्फिनिट होता है तो इसका ऑर्डर भी इन्फिनिट होगा. सेट ऑफ इंटीजर्स में इन्फिनिट एलिमेंट्स होते हैं. इट मीन्स के सेट ऑफ इंटीजर्स का जो ग्रुप है उसका ऑर्डर इन्फिनिट होगा. उसके बाद U10 भी हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से सीखा था कि U10 क्या होता है. तो इसमें Z के वो एलिमेंट्स आते हैं जो को प्राइम हो. तो ये अंडर मॉडुलो 10 हम इसके ये एलिमेंट्स आते हैं 1, 3, 7, 9. इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 4 है हमारे पास. अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट. द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जी इन अ ग्रुप जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच डैट जी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई. हमारे पास एक ग्रुप है जी और उसके एलिमेंट्स है स्मॉल जी. अब हम उसके किसी एक एलिमेंट की पावर लेते जाएं 1, 2, 3, 4 इस तरह से सो ऑन. तो जिस पावर पे वो आइडेंटिटी आंसर देगा वो पावर जो है वो उस ग्रुप का उस एलिमेंट का ऑर्डर होगी. रिपीट कर रही हूँ. द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल जी इन अ ग्रुप जी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच डैट जी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई. ई हमारे पास इधर आइडेंटिटी को डिनोट कर रहा है. अगर हमारे पास जी जो है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये आइडेंटिटी 1 होगी. अगर ये जी ग्रुप जो है अंडर एडिशन होगा तो ये आइडेंटिटी 0 हम यूज़ करेंगे. इन जनरल हम इसको ई लिख रहे हैं डेफिनेशन में. अब ये बात हमने इधर कहा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बिकॉज ये जो हमारा एक एलिमेंट है जिसका हम ऑर्डर फाइंड करना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही एन के लिए आइडेंटिटी आंसर दे, ये मज़ीद और एन के लिए भी आइडेंटिटी आंसर दे सकता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है स्मॉल जी, मैंने इसकी पावर ली 5, आंसर आया ई. फिर मैंने इसकी पावर ली 6, 7, 8, फिर मैंने 10 पावर ली, फिर आंसर ई आ गया. तो अब 5 पे भी ई आया था, 10 पे भी ई आया, तो 5 स्मॉलेस्ट है तो 5 इसका ऑर्डर होगा ना कि 10. In additive notation, this would be
एन जी इज इक्वल टू 0। अब मैंने इधर कहा जी की हमने पावर लेनी है, तो जब हमारे पास अंडर एडिशन होगा तो हम उस n को g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जब 0 आ जाए। इफ नो सच इंटीजर्स एग्जिस्ट वी से डैट g हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर। जी ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं सबका ऑर्डर फाइनाइट हो, समटाइम्स ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं कि जिनका ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट होता है, कि कोई भी n ऐसा नहीं है अंडर एडिशन अगर हम उसको g के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाए, या अंडर मल्टीप्लिकेशन हम वो g की पावर लें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसी सूरत में उसका ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट होगा, एलिमेंट का ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ g इज डिनोटेड बाय g, ये मॉड, इसमें भी स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे। अब हमने क्या सीखा, ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर। ग्रुप का ऑर्डर तो सिंपल है, ग्रुप के एलिमेंट्स की जो है कार्डिनैलिटी, लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, हमने उस एलिमेंट की पावर लेनी है, जिस स्मॉलेस्ट पावर पे आंसर आइडेंटिटी आ जाए वो उसका ऑर्डर है। और अंडर एडिशन जो है हमने उस एलिमेंट को इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, जिस इंटीजर पे वो 0 दे दे यानी एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो उसका ऑर्डर है। तो इधर हमने बताया कि ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर इन्फिनिट होता है। इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट वी से डैट जी हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर। एग्जाम्पल हमारे पास है, कंसीडर U15 फिर से रिपीट कर दूं जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को ले रहे हैं। U15 हमारे पास एक सेट है जिसमें हम जो Z हमारे पास सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके एलिमेंट्स को लेते हैं, लेकिन उसमें से हमने वो एलिमेंट्स उठाने हैं जो 15 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, यानी 15 और Z के मेंबर्स जिनका GCD 1 हो। तो अब Z सेट ऑफ इंटीजर्स का पहला एलिमेंट है 1 और 15 में कुछ कॉमन है नहीं, वो इसमें आ जाएगा। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स का दूसरा एलिमेंट है 2 और 15 में कुछ कॉमन है नहीं, तो वो इसमें U15 में आ जाएगा। फिर तीसरा एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर का 3 था पॉजिटिव इंटीजर्स में, लेकिन 3 और 15 में 5 कॉमन आता है, यानी दोनों जो हैं वो डिविजिबल हैं, तो इसलिए हम 3 को नहीं ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है 4 और 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर U15 में आ जाएगा। फिर इसी तरह से 5 और 15 में कॉमन है 5, तो 5 नहीं आएगा। 6 और 15 इनमें भी 3 कॉमन है, नहीं आएगा। फिर 7 आएगा, 8 आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11, 13 एंड 14। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया U15। अब सबसे पहले तो इसका ऑर्डर जो है U15, तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब कि U15 का ऑर्डर जो है हमारे पास 8 है। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15 हमारे पास होता है, ये n जो है वो मॉडुलो हम यूज़ करते हैं, 15n है तो मॉडुलो 15 यूज़ करेंगे। पिछली एग्जांपल में हमारे पास अगर U10 था तो 10 मॉडुलो यूज़ करेंगे, U5 होगा तो 5 मॉडुलो यूज़ करेंगे। अब दिस ग्रुप हैज़ ऑर्डर 8, हमने देखा इसके 8 एलिमेंट्स हैं इसलिए इसका ऑर्डर 8 है। टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 7, अब हम इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 7 का ऑर्डर मैं आपको फाइंड करना सिखा रही हूँ। कोई एक रैंडमली एलिमेंट पे मैं वो प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 7 का हम कैसे इसका ऑर्डर निकालेंगे, से कंप्यूट द सीक्वेंस। मैंने आपको कहा था जिस एलिमेंट का आपने ऑर्डर निकालना है, आपने उस एलिमेंट की इंटेग्रल पावर्स लेते जाना है, जिस पावर पे वो आइडेंटिटी आंसर दे देगा वो आपके पास उसका ऑर्डर होगा। तो अब हमने 7 की पावर 1 ली तो आंसर क्या आया, 7, इसलिए अभी ये आइडेंटिटी नहीं आया, ये इसका ऑर्डर नहीं है। अब हम मज़ीद इसकी जो है वो पावर्स लेते हैं और चेक करते हैं कि किस पावर पे आंसर जो है वो आइडेंटिटी आता है हमारे पास। अब इसमें हम फिर नेक्स्ट पावर 2 लेंगे,
7^2 विच इज़ इक्वल टू 49। अब 49 को हम अंडर मॉडुलो जो है वो चेक करेंगे, वो 4 के इक्वल होता है। यानी कैसे मॉडुलो 15 इसका आंसर 4 आता है, हम 49 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो इसका आंसर होता है। उसके बाद 7^3 तो ये आंसर आया 343। अब 343 को हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 13। फिर उसके बाद 7^4 विच इज़ इक्वल टू 2401। अब इसको जब हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, डैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि ये जो U15 हमें गिवन था अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप था, तो ग्रुप का ऑर्डर तो हमने उसके एलिमेंट्स को काउंट करके निकाल लिया। अब हम उसके एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे थे, तो हमने देखा जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है उसकी हमने इंटेग्रल पावर्स लेते जाना है। पहले 1 ली, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जिस पावर पे उसका आंसर आइडेंटिटी आ गया तो वो पावर जो है वो हमारे पास उसका ऑर्डर है। सो ऑर्डर ऑफ 7 इज 4। अब नेक्स्ट एक और एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। To find the order of 11, we compute 11^1 which is equal to 11. Again 11^2 which is equal to 121. Now divide 121 over 15. The remainder is 1, that multiplicative identity. So the order of 11 is equal to 2. So order of 11 is equal to 2. Similar computations show that order of 1 is equal to 1, order of 2 is equal to 4, order of 4 is equal to 2, order of 8 is equal to 4, order of 13 is equal to 4 and order of 14 is equal to 2. जैसे हमने ये 7 और 11 का ऑर्डर निकाला, इसी तरह हम बाकी सारे एलिमेंट्स की पावर्स लेते जाएंगे। जिस पावर पे वो 1 आएगा वो उसका ऑर्डर होगा। तो इसी तरह 1 की हमने पावर 1 ली तो 1 आ गया, इट मीन्स के 1 का ऑर्डर 1 है। तो 2 की पावर हम 4 लेंगे तो फिर 1 आएगा, इट मीन्स के 2 का ऑर्डर 4 है। तो इसी तरह 4 की पावर 2 लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, इसलिए 4 का ऑर्डर 2 है। 8 की पावर 4 लेंगे तो 1 आएगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ 8 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ 13 भी 4 है, ऑर्डर ऑफ 14 इज इक्वल टू 2। अब हमने देखा ये अभी हमने जब कैलकुलेशन की थी 7 की, तो इसकी पावर जब हमने 3 ली 4 ली तो उसका आंसर काफ़ी बड़ा आया और हमें उसको अंडर मॉडुलो 15 डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ा। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है हमारे पास। Here is a trick that makes calculation easier rather than compute the sequence. अब हमारे पास है 13^1, 13^2, 13^3, ये हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो 13 है हमें पता है मॉडुलो हमारा 15 है, तो ये 15 के क्लोज है। हम इसको जो है 13 को पहले निकालेंगे, 13 अंडर मॉडुलो 15 का आंसर क्या है, फिर हम उसकी पावर्स ले लेंगे। We may observe that 13 is equal to -2 under modulo 15. So that 13^2 is equal to -2^2 which is equal to 4 and 13^3। अब इधर हम 13^2 का आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 4 आया। तो 13^3 का मतलब है 13 × 13^2। तो 13^2 का आंसर 4 लिख देंगे और 13 की जगह पे ये हमने निकाला है 13 अंडर मॉडुलो 15 होता है -2 के इक्वल, तो इसकी जगह पे -2 लिख दिया, तो ये कैलकुलेशन आ गई 8। फिर हमने 13 की पावर लेनी थी 4, तो इट कैन बी रिटन एज 13 × 13^3। तो 13 की जगह पे हमने -2 लिख दिया और 13^3 की जगह पे उसका आंसर जो है वो हमने 8 लिख दिया। अब इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास आ गया +16। 16 को जब हमने 15 पे डिवाइड किया तो वो रिमाइंडर 1 आया। तो इट मीन्स के 13 का ऑर्डर जो है वो 4 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। कंसीडर Z10
Z10 में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं इंटीजर्स 0 से लेके 9 तक, अंडर एडिशन मॉडुलो 10। तो ये हमारे पास एक सेट है Z10 अंडर एडिशन मॉडुलो 10। अब हमने क्या करना है, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना है। तो अंडर एडिशन है, तो अंडर एडिशन हम पावर नहीं लेते, बल्कि हम उस एलिमेंट को 1 2 3 4 इस तरह से सोन मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हमारे पास इसमें 0 है, 0 का ऑर्डर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 है हमारे पास, तो 1 को भी हमने ऐसे ही करना है, 1 + 1 + 1। तो जब हम उसको 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा, और अंडर मॉडुलो 10 जो है वो 0 के इक्वल है। उसके बाद 2 की बारी आएगी, 2 को भी हम ऐड करते जाएंगे, 2 + 2। तो इसको ऐड कर लें या हम NA की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, यानी हमारे पास 2 एक एलिमेंट है जिसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 2 = 10, 10 इज़ इक्वल टू 0 अंडर मॉडुलो 10। तो अब ये हमने देखा कि जब हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इन अदर वर्ड्स 2 को 5 टाइम्स ऐड किया, तो आंसर जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी आ गया। तो अब हमारे पास 2 का ऑर्डर क्या होगा, 5। सिमिलर कंप्यूटेशंस शोज दैट ऑर्डर ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1, order of 7 equal to 10, order of 5 is equal to 2, order of 6 equal to 5, and other elements, the order of other elements we can find in similar way। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अंडर एडिशन हम उस एलिमेंट को उसी के अंदर बार बार ऐड करते हैं, और अंडर मल्टीप्लिकेशन उसी एलिमेंट को हम उसी एलिमेंट के साथ बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो है 2 × 5, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो हम 2⁵ लेते, यानी 2 × 2 × 2 5 टाइम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करते। तो ये स्टूडेंट्स आपने डिफरेंस जो है वो माइंड में रखना है। अंडर एडिशन अगर हमने लेना है तो हमने पावर्स नहीं लेनी, बल्कि साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब हम अंडर मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो वो हम नंबर्स की पावर लेते जाएंगे। तो पावर्स भी हमने, यानी पहले 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4, और जब अंडर एडिशन लेना है तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, एंड सो ऑन, जब तक कि आंसर 0 ना आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट ना आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3, कंसीडर Z अंडर ऑर्डनरी एडिशन। Z से मीन इधर सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स को अंडर ऑर्डनरी एडिशन हम कंसीडर कर रहे हैं। हेयर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर। अब हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं इनमें हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो इन्फिनिट है। ये सेट जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप है। तो अंडर एडिशन हमने इसके ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। तो अंडर एडिशन Z के अगर हम एलिमेंट ले आए 0, तो 0 को हम एक ही दफ़ा 0 यानी कंसीडर करें तो वो 0 आइडेंटिटी आ जाता है। इट मीन्स कि ऑर्डर ऑफ 0 जो है वो 1 है। तो इसी तरह 1 को हम कितनी दफ़ा ऐड करें कि जो है उसका ऑर्डर जो है हमारे पास 0 ऑर्डर आ जाए, कि आंसर आइडेंटिटी बन जाए, 0 बन जाए। तो 1 को हम जितनी दफ़ा भी ऐड करेंगे वो 0 कभी भी नहीं बनेगा। इट मीन्स कि 1 का ऑर्डर इन्फिनिट है। सिमिलरली 2 3 4 सारे एलिमेंट जो Z के हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो किसी का भी ऑर्डर फाइनाइट नहीं आता। सो वी कैन से डैट एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर सिंस द सीक्वेंस A 2A 3A अप टू सो ऑन नेवर इंक्लूड्स 0। कि ये जो सीक्वेंस बनेगा हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए अंडर एडिशन हम उस एलिमेंट को उसी में ऐड करते हैं। जैसे हम 1 को चेक कर रहे थे, 1 + 1 यानी 2 टाइम्स हम ऐड करें, फिर 3 टाइम्स ऐड करें, तो इस तरह से ये सीक्वेंस बनता जाएगा। इसमें 0 आएगा ही नहीं। A 2A 3A सो ऑन नेवर इंक्लूड 0, कि
ये जो सीक्वेंस बन रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, इसमें ज़ीरो बनेगा ही नहीं, आइडेंटिटी आएगा ही नहीं. इट मीन्स कि एवरी एलिमेंट हैज़ इन्फिनिट ऑर्डर एक्सेप्ट ज़ीरो. ज़ीरो का ऑर्डर फाइनाइट है जो कि 1 है, बाकी सबका 0 है. व्हेन ए नॉट इक्वल टू 0 ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि 0 का ऑर्डर तो 1 है, तो 1 के अलावा कोई भी नंबर हम इधर पुट करेंगे उन सब का ऑर्डर इन्फिनिट है. थ्योरम है हमारे पास, लेट A belongs to G where G is a group. If n is the order of small a, that is a raised to power n is equal to e, then a raised to power k is also equal to e if and only if n divides k. इसका क्या मतलब है कि एक हमारे पास ग्रुप है G, स्मॉल है, उसका एक एलिमेंट है. अभी हमने एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो सीखा कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, कि अगर हम उस एलिमेंट की पावर लें इंटेग्रल पावर n, आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो देन n जो है उसका ऑर्डर होता है. अब वो कह रहे हैं कि अगर a रेज टू पावर k इज आल्सो इक्वल टू e, कहते हैं कि किसी और पावर पे भी आइडेंटिटी आ सकता है कि a की पावर n पे तो आइडेंटिटी है, a की पावर k पे भी आइडेंटिटी है. तो वो कब पॉसिबल होगा, n उसका ऑर्डर अगर है तो वो तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ n डिवाइड्स k, यानी k जो है वो ग्रेटर पावर है. वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्डर होता है वो स्मॉलेस्ट पावर होती है. लेकिन इस थ्योरम में एक चीज़ और हमें पता चलती है कि जिस पावर के लिए वो अगेन आइडेंटिटी आंसर देता है वो पावर जो k है n उसको डिवाइड करता है. जैसे अभी हमने ऑर्डर निकाला, 7 का ऑर्डर निकाला, वो 4 आया था, तो इट मीन्स के नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा जिस पे आइडेंटिटी आंसर आएगा उस एलिमेंट को जो है वो n हमारे पास जो होगा वो डिवाइड करेगा, यानी 4 उस k को डिवाइड करेगा. k की वैल्यू जो है वो 4 पे डिविजिबल होगी. जी स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्लियर होगी. स्मॉल a belongs to G where G is a group. If n is the order of small a, that is a raised to power n equal to e, then a raised to power k is equal to e if and only if n divides k. अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. Suppose that a raised to power k is equal to e. अब ये भी एक और बात एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट्स, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इट मीन्स कि हमने एक दफ़ा ये वाली कंडीशन लेनी है कि a की पावर n इक्वल टू e है, n जो उसका ऑर्डर है, तो हमने प्रूफ करना है कि अगर a की पावर k जो है वो इक्वल e आता है तो वो n जो है वो k को डिवाइड्स करेगा. दूसरी दफ़ा हमने लेना है कि अगर n जो है वो k को डिवाइड्स कर रहा है तो देन a की पावर k इज़ आल्सो इक्वल टू e. इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि एक दफ़ा हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली चीज़ लेनी है और उससे पीछे वाली चीज़ प्रूफ करनी है, और एक दफ़ा हमने पीछे वाली चीज़ लेके बाद वाली चीज़ प्रूफ करनी है. दोनों तरह से हमने थ्योरम को प्रूफ करना है. अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सपोज डैट a रेज टू पावर k इज इक्वल टू e, देन फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिदम there exist two integers q and r such that a raised to power k is equal to a raised to power n q plus r. अब ये स्टूडेंट्स n q plus r कैसे आया, कोई भी नंबर है, लेट्स से मेरे पास 15 है. अब ये k है ना, k भी एक इंटीजर है, मैं एक 15 इंटीजर ले लेती हूँ, तो 15 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 5 प्लस 0. अगर आप कहेंगे ये तो 0 आ गई, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है. अगर मैं 16 ले लेती हूँ तो आ जाएगा 3 into 5 प्लस 1. तो किसी भी नंबर को डिवीजन एल्गोरिदम हमें क्या कहता है, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, कि हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये जो k हमारे पास था इंटीजर, इसको हमने लिख दिया n क्यूब प्लस r.
तो ये तो r पे डिपेंड करता है, समटाइम 0 भी हो सकता है और रिमाइंडर की वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो ये हमारे पास था a की पावर k इज इक्वल टू e, तो k को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में। अब ये पावर सेपरेट भी हो सकती है, प्लस का साइन है तो दोनों की पावर सेपरेट हो जाएगी। रिवर्स यूज़ करेंगे, हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स हम ऐड कर लेते हैं, तो ये इधर एडिशन की फॉर्म में थे, इन पावर्स को अब हम सेपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास a रेस टू पावर n क्यू इंटू a रेस टू पावर r, ये राइट साइड पे e एज इट इज़ है। अब a रेस टू पावर n होल पावर q, ये जो a रेस टू पावर n क्यू था इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया a रेस टू पावर n होल पावर q। जब हम इसको कंबाइन करेंगे फिर ये बन जाएगा, इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये a रेस टू पावर r जो है मेरे पास एज इट इज रहेगा। a रेस टू पावर n जो था हमारे पास वो e बन जाएगा, क्योंकि n जो है वो ऑर्डर है तो e हम इधर लिख देंगे a रेस टू पावर n की जगह पे। अब हमारे पास आ गया e रेस टू पावर q इंटू a रेस टू पावर r इज इक्वल टू e। अब e जो है हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की हम जितनी मर्जी पावर ले लें वो आंसर आइडेंटिटी आएगा, तो ये e आएगा हमारे पास। ये आ गया a रेस टू पावर r इज इक्वल टू e। अब e को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर इटसेल्फ आंसर आ जाएगा हमारे पास। इट मीन्स कि इसके बाद आ जाएगा हमारे पास a रेस टू पावर r इज इक्वल टू e, तो इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं e इज इक्वल टू a रेस टू पावर r। नाउ a हैज़ द ऑर्डर n। अब a जो है वो ऑर्डर है, a का ऑर्डर जो है वो n है, तो हमने ऑर्डर की डेफिनेशन में पढ़ा था n इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कि n हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो हम a की पावर लें तो आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो इधर a की पावर r पे भी आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इधर हमारे पास a की पावर n पे आइडेंटिटी आंसर था कि n उसका ऑर्डर है। अब n अगर उसका ऑर्डर है तो हमारे पास n पे कंडीशन ये होती है कि n पॉजिटिव इंटीजर होता है। इट मीन्स कि अगर हम किसी नंबर की पावर r ले रहे हैं, आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, तो r के बारे में हम ये कह सकते हैं कि r जो है वो n से ग्रेटर होगा। लेकिन ये जो r है ये हमने पीछे जो है वो डिवीजन एल्गोरिदम से लिखा n क्यू प्लस r, रिमाइंडर था। अगर ये n से बड़ा हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये r जो है ये n से छोटा होगा। और छोटा अगर हो कि आंसर आइडेंटिटी दे, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ऑर्डर जो है वो n है, n तो स्मॉलेस्ट है। इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि a रेस टू पावर r इक्वल टू e। एक ही ऑप्शन बचती है कि r 0 हो जाए, कि जब r 0 होगा a रेस टू पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो 0 तो पॉजिटिव आपके पास इंटीजर नहीं है ना, तो 0 के लिए आइडेंटिटी आ रहा है। तो n अगर हमारे पास ऑर्डर है तो n के लिए ये है कि n स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब इसके लिए ऑप्शन हमारे पास यही बची थी कि r जो है वो 0 होगा। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू एन क्यू प्लस 0। हमने ये लिया था ना k इज इक्वल टू एन क्यू प्लस r, तो r जो है वो 0 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई एन क्यू। k इक्वल टू एन क्यू, ये क्या शो कर रहा है कि k जो है वो n पे डिविजिबल है। दिस इम्प्लाइज n डिवाइड्स k, कि n जो है डिवाइड कर रहा है। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, k इज डिविजिबल बाय n। जी स्टूडेंट्स, ये अब आपके थ्योरम की एक साइड तो हो गई है, अब हम कन्वर्सली करेंगे। कन्वर्सली है हमारे पास लेट n डिवाइड्स k। हमने ये सपोज करना है n जो है वो k को डिवाइड करता है और प्रूफ करना है कि a रेस टू पावर k इज इक्वल टू e है। अब जो गिवन था ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, यानी कि a रेस टू पावर n इक्वल टू e, ये हम यूज़ करेंगे दोनों केसेस में। लेकिन डायरेक्टली में हमने ये यूज़ किया था कि a की पावर k इक्वल टू e है और प्रूफ किया था n डिवाइड्स k। कन्वर्सली में हम यूज़ करेंगे n डिवाइड्स k और प्रूफ करेंगे a रेस टू पावर k इक्वल टू e।
और a की पावर n इक्वल टू e, ये दोनों में ही गिवन होगा। स्टार्ट करते हैं। लेट n डिवाइड्स k, अगर n जो है वो k को डिवाइड कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर q सच डैट k इज इक्वल टू n q। अगर n k को डिवाइड करता है तो इसका मतलब n को किसी से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो k आ जाएगा। अब बोथ साइड पे हमने बेस a ले ली, इधर आ गया a रेस टू पावर k और इधर आ गया a रेस टू पावर n q। अब ये a रेस टू पावर k एज इट इज रहा, इट कैन बी रिटन एज a रेस टू पावर n होल पावर q। अब a की पावर n e के इक्वल है, क्योंकि a की पावर n e के बराबर इसलिए है कि n जो है वो a का ऑर्डर है, इसलिए ये आगे e की पावर q। e जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की कोई भी पावर ले लें, आंसर आइडेंटिटी ही रहता है। तो अब ये प्रूफ हो गया, a की पावर k इक्वल टू e आ गया। हमने क्या लिया था, n डिवाइड्स k, और प्रूफ कर दिया a की पावर k इक्वल टू e। और हमने यही प्रूफ करना था कि अगर n जो है वो k को डिवाइड करता है तो a की पावर k इक्वल टू e होगा, और अगर a की पावर k इक्वल टू e होगा तो n जो है वो k को। अब हमने डायरेक्टली और कन्वर्सली इसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो प्रूफ कर लिए हैं। थैंक यू जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब डेफिनेशन है। डेफिनेशन से पहले मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर दूं। आज हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में हमने निकालना सीखा कि वो फाइनाइट भी हो सकता है, इन्फिनिट भी हो सकता है। अब एक और बात कि जो हमारे पास एक ग्रुप है, ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट हो सकता है सबका फाइनाइट हो सकता है सबका इन्फिनिट हो सकता है कुछ का फाइनाइट हो, कुछ का इन्फिनिट हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये डेफिनेशंस हैं, इसको हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन है हमारे पास पीरियोडिक ग्रुप। A group all of whose elements are of finite order is called a periodic group। कि ऐसा ग्रुप जिसके तमाम एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट हो, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक ग्रुप। स्टार्ट पे जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें हमने सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाला था, सबका फाइनाइट था। इट मीन्स कि दैट ग्रुप वाज पीरियोडिक। अ फाइनाइट ग्रुप इज ऑब्वियसली पीरियोडिक। अब ये चंद बातें हैं पीरियोडिक ग्रुप से रिलेटेड कि जो फाइनाइट ग्रुप होता है इज ऑब्वियसली पीरियोडिक, वो जो है पीरियोडिक होता है। देयर आर इन्फिनिट पीरियोडिक ग्रुप्स एज वेल। हमारे पास बहुत सारे पीरियोडिक ग्रुप्स हैं। अब द सेट P, उसमें से एक ये हम ले रहे हैं, द सेट P ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन इज अ ग्रुप अंडर कम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन। ये हमने काम किया भी होगा, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये सारा जो सेट है उसको हमने P का नाम दिया है। तो ये हमारे पास अंडर कम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है। इट इज़ एन इन्फिनिट ग्रुप। अब इसमें n की वेरिएशन इन्फिनिट है, 1 2 3 सो ऑन। तो जाहिर बात है n को अगर हम 1 रखेंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, वो मेरे फर्स्ट लेक्चर में इसका डिटेल में बताया भी गया है कि ये आपके पास जो है कैसे सेट होता है। तो उसमें देख लीजिएगा, n को वेरिएशन देते जाएंगे तो इसके एलिमेंट्स आते जाएंगे आपके पास, तो ये इन्फिनिट एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन जो एलिमेंट हैं उनका अगर हम ऑर्डर फाइंड आउट करें, एलिमेंट्स का ऑर्डर, तो वो फाइनाइट निकलेगा। तो ग्रुप इन्फिनिट है लेकिन उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है। दैट वी कैन से दैट गिवन ग्रुप इज पीरियोडिक। पीरियोडिक के लिए हमने ज़रूरी नहीं है कि फाइनाइट ग्रुप ही पीरियोडिक होते हैं। फाइनाइट ग्रुप तो लाजमी तौर पे पीरियोडिक होते हैं, लेकिन जो इन्फिनिट ग्रुप हैं वो भी पीरियोडिक हो सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है इन्फिनिट ग्रुप की, विच इज पीरियोडिक। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास टॉर्शन फ्री ग्रुप। अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट except the identity E has infinite order is known as a torsion free group। इसको हम अपीरियोडिक भी कहते हैं और लोकली इन्फिनिट भी कहते हैं। कि हमने पहली एक टाइप पढ़ी
कि जिसमें सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट हो वो पीरियोडिक होता है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर इन्फिनिट हो लेकिन आइडेंटिटी का फाइनाइट हो, तो ऐसे ग्रुप को हम टॉर्शन फ्री कहते हैं, अपीरियोडिक कहते हैं और लोकली इन्फिनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट Z, Q, R and C of integers, rationals, reals and complex numbers respectively are groups under ordinary addition. Mixed group, a group having elements both of finite as well as of infinite order is called mixed group. यानी अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा हो उसके कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट हो, कुछ का इन्फिनिट हो, तो ऐसे ग्रुप को हम मिक्स्ड ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Q-0, Q डिफरेंस 0, ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको हम पहले ग्रुप प्रूव कर चुके हैं कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। ये एक मिक्स ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स में से कुछ का ऑर्डर फाइनाइट है और कुछ का इन्फिनिट है, तो इसलिए हम इस ग्रुप को कहेंगे इट इज़ अ मिक्स ग्रुप। थैंक यू स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस भी सिंपल हैं, टॉर्शन फ्री ग्रुप जैसे मिक्स ग्रुप, पीरियोडिक ग्रुप, और जो थ्योरम्स थे वो भी मैंने काफ़ी कोशिश किया कि आपको ईजीएस्ट फॉर्म में क्लियर कर दूं, और उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।